जिस पर आज एक रिपोर्ट का हैंगओवर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है और वो लुपिन का स्टॉक है, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिसके बाद लुपिन में अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल रही है। सृष्टि एक बार सारी डिटेल्स हमें समझा रही है कि रिपोर्ट में बताया क्या गया है। रिपोर्ट सृष्टि बताएं, क्या कुछ डिटेल्स है? जी हाँ, देखिए लुपिन जो कि कल 6% ऊपर था, जिसको एक बड़े ड्रग का अप्रूवल मिला था। अस्थमा की ये दवा है जहाँ पे यूएस में लुपिन को जी स्पिरिवा बेचने की अनुमति मिल गई थी यूएस एफडीए की तरफ से। उसको लेकर स्टॉक में काफ़ी जोश देखने को मिला था, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा मानना है कि FY25 में एक चौथाई जो इसकी लुपिन की पूरी आय देखें तो इस पर्टिकुलर ड्रग से ही आ सकती है। तेजी आना लाजमी था, बट इसके बाद जो ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं उसकी वजह से आज इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। जहां पे आप बर्नस्टीन ले लीजिए, कोटक ले लीजिए या फिर जेफरी, सभी का मानना है कि जिन वैल्यूएशंस पे लुपिन ट्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं महंगे हैं, और इन स्तरों पे अगर बाकी कंपनीज के वैल्यूएशंस देखें तो वो बेहतर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कोटक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हालांकि लक्ष्य बढ़ाया है, 715 से बढ़ा के 815 कर दिया है, पर उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। यहाँ पे बोला है कि पिछले समय में देखें तो जो एग्जीक्यूशन है, जिस तरीके से कामकाज करता है लुपिन, वो काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट कमज़ोर किस तरीके से प्रदर्शन करता है वो काफ़ी देखना अहम होगा। और कहीं ना कहीं कई समय से इस ड्रग के आने की उम्मीदें थी, जिसमें जो तेज़ी है हमने ऑलरेडी देख चुकी है। वहीं बर्नस्टीन ने भी 660 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। मेंटेन मार्केट अंडर परफॉर्म का उन्होंने इसको रेटिंग दिया हुआ है, और कहना है कि सन फार्मा से महंगे वैल्यूएशन पे अब लुपिन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आखिरी में जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस का जिक्र किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 660 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से जो मौजूदा स्तर है लुपिन का, उससे भी कम के टारगेट्स आ रहे हैं और वैल्यूएशंस महंगे बता रहे हैं। ये रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में जो व्यू रखा गया है वो एक बाजार के ऑफ कोर्स पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आया, और आप 2-2.5% देख भी रहे हैं, स्टॉक पर रिएक्शन भी आ रहा है। ठीक है सृष्टि, शुक्रिया ये सारी रिपोर्ट की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, कल एक बड़ी मूव और आज ये टूट गया, तो ऐसे में इतनी वॉलेटाइल जब मूव रहेंगी किसी स्टॉक में तो क्या करना चाहिए? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो ऑफकोर्स होल्ड करके रखना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, राय लेते हैं इस पर। लेकिन मॉनसून को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंचा। इस वक्त सबसे बड़ा इंतजार अगर पूरे देश में हर स्टेट में अगर बात की जाए तो वो इस बात का है कि मॉनसून कब आ रहा है। सो ठीक है, साउथ में आपने आंध्र प्रदेश देखा, नदर्न बेल्ट में, वेस्टर्न बेल्ट में, ये लगातार अपडेट्स हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉनसून पहुंचा है, क्योंकि मॉनसून के डिले की बातें और उसी का एक इम्पैक्ट भी शायद बाजार पर भी पड़ रहा है, ये भी बात की जा रही है। तो तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में इस वक्त मॉनसून पहुंच गया है, वहां बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, और ये IMD के बयान है। तो लिपिन पे हम बात कर रहे थे, हम फार्मा स्टॉक्स पर बात कर रहे थे। सनी, आपके हिसाब से फार्मा स्टॉक्स में इस वक्त अच्छी बेट कौन सी है? क्योंकि US प्राइसिंग बेटर हो रही है, लुपिन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। खैर लुपिन तो मेजरली तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसके पास ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, पर अदरवाइज वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही तो एक्सपेंशन हुई है डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए भी। आपकी टॉप बेट्स क्या है फार्मा में? या डेफिनेटली फार्मा में ये एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर ओन भी है और एक अंडर परफॉर्म भी किया है काफी समय से। कोविड के बाद जो आउट परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछला एक साल काफी खराब रहा है फार्मा सेक्टर है। तो डेफिनेटली एक अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे पोर्टफोलियो में कंपनीज लाइक लुपिन हो गया, सिप्ला, सन फार्मा, डीवी जो डॉक्टर रेड्डी, अगर मैं एबॉट इंडिया, FDC, JB केमिकल, जो कि टॉप की फार्मा कंपनीज है जिनके अपने अपने प्रोडक्ट में एक मास्टरी है, डेफिनेटली ये सब कंपनीज पोर्टफोलियो में। बट अल्टीमेटली ये ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। इसमें ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि तुरंत यहाँ से अगले 3 महीने में रिटर्न बन जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होगी। डेफिनेटली इसमें यूएस मार्केट में भी जो टर्न अराउंड हो रहा है, वेदर इट इज इन प्राइसिंग टर्म, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो डेफिनेटली ये इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो SIP रूट भी